महाराष्ट्र के सरकारी और निजी अस्पतालों के बाहर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की देशव्यापी आंदोलन यानी कि नेशन वाइड स्ट्राइक की चेतावनी इस समय देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्षेत्र की खबर बनी हुई है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (MARD) के 12,000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिससे OPD, रूटीन सर्जरी और लैब सेवाएं बुरी तरह से इम्पैक्ट हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में एक बेहद संवेदनशील नीतिगत सवाल है कि क्या केवल 1 साल का मॉडर्न फार्माकोलॉजी CCMP कोर्स करके होम्योपैथी BHMS डॉक्टर एलोपैथिक यानी आधुनिक दवाएं लिख सकता है? यह मुद्दा केवल 2 मेडिकल पद्धतियों के बीच के मतभेद का ही नहीं है, बल्कि यह भारत के पूरे हेल्थ केयर मॉडल, मेडिकल एजुकेशन के लीगल स्टैंडर्ड्स और हर आम नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा एक गहरा विषय है। इस पूरे मामले की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट MEDD के द्वारा जारी एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन GR से हुई। फैसला क्या है? सरकार ने उन होम्योपैथी BHMS ग्रेजुएट्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से खोल दी है जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी CCMP पूरा किया हुआ है। इस पूरे फैसले के तहत CCMP पास BHMS डॉक्टरों को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल यानी MMC के एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद ये डॉक्टर्स कानूनी तौर पर मरीजों को एलोपैथिक यानी कि मॉडर्न एलोपैथिक दवाइयां लिख सकें। राज्य सरकार और होम्योपैथिक काउंसिल का ये तर्क है कि यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि 2014 के संशोधनों और बॉम्बे हाईकोर्ट के अदालती आदेशों के अनुपालन में ही उठाया गया ये कदम है। लेकिन सरकार के मुताबिक इस कदम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करना है। आधुनिक चिकित्सा, मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था IMA, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA और रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन इस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। उनके विरोध के पीछे 3 मुख्य और वैज्ञानिक कारण हैं। पहला तो ये है कि एक MBBS डॉक्टर बनने के लिए नीट की कठिन परीक्षा के बाद भी 5-5 साल की कड़ी पढ़ाई, हजारों घंटों का क्लिनिकल रोटेशन, ह्यूमन एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन डॉक्टरों का तर्क है कि 1 साल के केवल थ्योरी आधारित शॉर्टकट ब्रिज कोर्सेज CCMP से कोई भी व्यक्ति एलोपैथिक दवाइयों के जटिल तंत्र, ड्रग्स इंटरैक्शन, दवाइयों का एक दूसरे पर असर और इमरजेंसी साइड इफेक्ट्स को नहीं समझ सकता। वहीं आधुनिक चिकित्सा में एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, कार्डियक और साइकियाट्रिक दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से किया जाता है। गलत एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है देश में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR को बढ़ाता है। बिना सही डायग्नोसिस के स्टेरॉइड या BP शुगर की जो दवाइयां देना मरीज के अंगों, उनके जैसे किडनी, लीवर को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। और यहीं पर IMA का ये कहना है कि पद्धतियों को मिलाना यानी कि मिक्सोपैथी विज्ञान के नियमों के खिलाफ है और इससे मरीज की जान सीधे सीधे जोखिम में पड़ सकती है। अब विरोधी डॉक्टरों का एक नैतिक सवाल ये भी है कि क्या भारत में 2 तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई जा रही है? उधर शहरों में रहने वाले अमीर लोगों के लिए पूर्ण प्रशिक्षित MBBS, MD विशेषज्ञ और गांवों के गरीब मरीजों के लिए ब्रिज कोर्सेज वाले डॉक्टर्स के मुताबिक ग्रामीण भारत का हर नागरिक भी एक पूर्ण योग्य और प्रशिक्षित डॉक्टर से इलाज पाने का उतना ही हकदार है। तो दूसरी तरफ इस फैसले का समर्थन करने वाले संगठनों और सरकार का एक व्यवहारिक यानी कि प्रैग्मेटिक दृष्टिकोण है। प्राइमरी हेल्थ केयर में डॉक्टरों की किल्लत की अगर बात करूं तो भारत के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि PHC पर MBBS डॉक्टरों की भारी कमी है। अधिकांश MBBS डॉक्टर गांवों में सेवा देने से जाकर कतराते हैं। ऐसे में वर्षों से गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा दे रहे BHMS डॉक्टर्स इस कमी को पूरा करते हैं। इमरजेंसी में तुरंत राहत की बात करूं तो समर्थकों के मुताबिक इस कोर्स का एक मकसद है BHMS डॉक्टरों से जटिल सर्जरी कराना नहीं है, बल्कि बुखार, इन्फेक्शन, दस्त या दर्द जैसी बुनियादी स्थितियों में समय पर सही एलोपैथिक दवाइयां देना है ताकि मरीज की हालत बिगड़ने से पहले बचाई जा सके। अब इस पूरे विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू भारत का रेगुलेटरी ढांचा है। पहला तो ये कि नेशनल मेडिकल कमीशन NMC बनाम राज्य सरकार भारत में आधुनिक चिकित्सा का नियमन केंद्रीय निकाय यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन NMC करता है। NNC का नियम स्पष्ट है कि केवल वही व्यक्ति एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकता है जिसके पास NMC के द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री।
राज्य सरकार का यह कदम केंद्रीय रेगुलेटर के नियमों से जाकर टकराता है। लीगल और एथिकल अकाउंटेबिलिटी की बात करूं, यदि क्रॉस प्रैक्टिस के दौरान किसी दवा के रिएक्शन से मरीज को कोई नुकसान होता है तो मेडिकल नेग्लिजेंस यानी लापरवाही की कानूनी जिम्मेदारी किस पर होगी? होम्योपैथिक काउंसिल पर या मेडिकल काउंसिल पर? बिना किसी स्पष्ट एसओपी और जवाबदेही के इसे लागू करना कानूनन एक अनसुलझा सवाल है। डॉक्टर मरीज के बीच पारदर्शिता के अभाव की अगर बात करूं, यदि एक ही काउंसिल एमएमसी में होम्योपैथी डॉक्टरों को भी नंबर दे दिया जाएगा तो एक आम मरीज के लिए यह पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उसका इलाज कर रहा डॉक्टर मूल रूप से किस पद्धति में प्रशिक्षित है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पर अगर मैं बात करूं, एक्सेसिबिलिटी की बात करूं, ये बढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना कि इलाज की गुणवत्ता और सुरक्षा यानी क्वालिटी और सेफ्टी से समझौता ना करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कुछ दूरदर्शी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए शॉर्टकट ब्रिज कोर्सेज की बजाय एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए एक आकर्षक वेतन हो, बेहतर आवास हो, ग्रामीण सेवा प्रोत्साहन नीतियां लागू की जानी चाहिए। पद्धतियों को आपस में मिलाने यानी मिक्सोपैथी के बजाय एक पारदर्शी और मजबूत रेफरल ढांचा विकसित किया जाए, जहां पर प्राथमिक स्तर पर बीमारी की पहचान कर उस मरीज को तुरंत सही विशेषज्ञ के पास भेजा जा सके। यदि किसी आयुष डॉक्टर को प्राथमिक स्तर पर सीमित दवाएं लिखने की अनुमति भी दे दी जाती है तो उनकी योग्यताओं और प्रिस्क्रिप्शन बोर्ड पर यह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, ये मेंशन्ड होना चाहिए, ताकि जो मरीज है वो भ्रमित ना हो सके। तो महाराष्ट्र का यह आंदोलन सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भविष्य के पूरे भारतीय स्वास्थ्य ढांचे के लिए एक नजीर पेश करेगा। सरकार को डॉक्टरों की जायज वैज्ञानिक चिंताओं को समझते हुए उनसे सीधी वार्ता करनी चाहिए, ताकि ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार का लक्ष्य जो है वो मरीजों की सुरक्षा की कीमत पर ना हासिल किया जाए। ऐसे ही विश्लेषण देखते रहने के लिए द फ्रीलांस मीडिया को फॉलो करिए और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।